सवाल है अस्सलाम वालेकुम, मेरा प्यार भरा सलाम कबूल फरमाइए और गुड इवनिंग। गुड इवनिंग नहीं, अब तो गुड नाइट होने वाली है। खैर कैसे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। डिस्कशन अमेजिंग करूंगी, ठीक है ना। इसरो मेक्स हिस्ट्री, वर्ल्ड इज वाचिंग इंडिया स्पेडक्स मिशन, गेट रेडी फॉर 10 डेज। अच्छा जी, इसरो ने ना पूरे वर्ल्ड में आजकल धूम मचाई हुई है और मुझे लगता है बहुत बेस्ट कॉम्पिटिटर बनेगा दूसरों का। और कोई ना कोई नए मिशंस, नई प्लानिंग्स चलती रहते हैं। खैर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। डिस्कशन हो लिया अमेजिंग, लास्ट तक लास्ट में जुड़े रहेगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ठोक दो लाइक भी और प्यारा सा कमेंट भी कर दो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। प्रशांत ऑनेस्टली मुझे काफी दुख होता है देखकर कि इसरो ने एक हिस्टोरिक मिशन को लॉन्च किया है। यहाँ पे आप देख पाओगे कुछ ही घंटों पहले इसरो ने इस पर ट्वीट करी है कि स्पेडक्स मिशन लॉन्च हो चुका है, जबकि इंडियन मीडिया इसको इतना ज्यादा कवर कर नहीं रहा। आप अगर फॉरेन मीडिया देखोगे तो वहां पे तो ओपनली कहा जा रहा है India has launched a new mission that it calls a vital stepping stone in its bid to become a space superpower. बिल्कुल, स्पेडक्स को आप अगर देखें ना, ये मिशन भारत को एक स्पेस सुपर पावर बनने की राह पे ले जाएगा। ऑलरेडी आप कह सकते हैं स्पेस की फील्ड में इंडिया एक डोमिनेंट प्लेयर है, बट इंडिया विल सून बिकम ए स्पेस सुपर पावर विद स्पेडक्स मिशन। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये PSLV C-60 रॉकेट ने लॉन्च कर दिया है स्पेडक्स मिशन। अब यहाँ पे अगला आपका सवाल ये आएगा कि ये मिशन किस बारे में है और आने वाले 10 दिन, जी हाँ, अभी ये मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है, 10 दिन आने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे। और उसके बाद पता लगेगा कि क्या भारत इंटरनेशनल डॉकिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एक खुद का स्पेस स्टेशन बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। सबसे पहले जानते हैं, ब्रीफ में आपको बताऊंगा कि स्पेडक्स मिशन है क्या, और फिर हम जानेंगे कि आने वाले 10 दिन ये इंटरेस्टिंग क्यों होने वाले हैं। अब यहाँ पे आपके माइंड में सवाल आएगा कि ये मिशन इतना खास है क्यों और इसकी कॉस्ट क्या है। देखो, टोटल कॉस्ट इस मिशन की आप कह सकते हैं ये आराम से 330 करोड़ या 340 करोड़ के आसपास है। और अगर आप यहाँ पर ये पूछ रहे हैं, पहले तो मैंने कहा था प्रीवियस वीडियो में कि इसकी कॉस्ट 130 करोड़ के आसपास होगी। वेल, मैंने उस वक्त लॉन्च की कॉस्ट को काउंट नहीं किया था, तो अगर हम लॉन्च की कॉस्ट को भी अगर हम ऐड कर दें तो टोटल कॉस्ट यहाँ पर 330 करोड़ की बैठती है। और इसमें हुआ क्या है कि इसरो ने 2 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया है। वैसे बहुत सारी और भी सैटेलाइट्स लॉन्च करी गई है, वो वेरियस और साइंटिफिक पर्पसेस के लिए है। अभी हमारा फोकस रहेगा स्पेडक्स मिशन पर, ठीक है। तो धरती के सरफेस से 470 किलोमीटर ऊपर 2 सैटेलाइट्स इसरो ने लॉन्च कर दी है। दोनों का वजन 200 kg है, कंबाइंड वेट 400 kg हो गया। और अब अंतरिक्ष में देखिए इसरो परफॉर्म करके दिखाएगा डॉकिंग मिशन। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा ठीक है, अंतरिक्ष में ये दोनों सैटेलाइट्स ये मर्ज हो जाएंगी ना। ये जो सैटेलाइट है इसका नाम है टारगेट, क्योंकि ये काफी हद तक अपनी जगह पर रहेगी, दिस विल नॉट मूव अलॉट। और ये जो सैटेलाइट है इसका नाम है चेसर, ये मूव करेगी इस सैटेलाइट की तरफ और दोनों डॉकिंग करके दिखाएंगे अंतरिक्ष में। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा दोनों एक दूसरे की तरफ मूव क्यों नहीं कर रहे। ये जो 10-11 दिन का भी हमको वेट करना पड़ेगा। दोनों जो सैटेलाइट है ये अंतरिक्ष में तो चली गई है, अभी इनको 10-11 दिन लगेंगे। दोनों सैटेलाइट्स धीरे धीरे डिस्टेंस जो है कवर करेंगी और फिर इंडिया डॉकिंग करके दिखाएगा अंतरिक्ष में। दुनिया में सिर्फ 3 देश हैं जो अंतरिक्ष में डॉकिंग कर सकते हैं, USA, चाइना, रशिया, और इसमें चौथा देश बन जाएगा इंडिया। और यहाँ पे आपको लॉजिक समझना होगा, अगर दोनों ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दे तो उस केस में देखिए एक्सीडेंट हो सकता है, डॉकिंग फेलियर भी हो सकता है। क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि इवेंचुअली ये जो दोनों सैटेलाइट्स हैं ये और जरा करीब आए और इस तरीके से जो डॉकिंग मैकेनिज्म यहाँ पे आप देख रहे हो प्रॉपरली इंटरलॉक करके इंडिया डेमोन्स्ट्रेट करे दुनिया को कि इंटरनेशनल डॉकिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भारतीय डॉकिंग स्टैंडर्ड काम करता है। हम लोग कल को कुछ भी अंतरिक्ष में क्रिएट कर सकते हैं एंड वी कैन इवन मेक आवर ओन स्पेस स्टेशन। ये जो सारा एनिमेशन है ये इसरो का मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसरो ने यहाँ पर यह कहा है कि जिस तरीके से डॉकिंग हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे ना स्पेडक्स मिशन में, इसी तरीके से डॉकिंग कर करके कल को हम खुद का एक भारतीय स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में बना पाएंगे। क्योंकि ये जो स्पेस स्टेशन का मॉडल आप देखोगे ना, ये सारा स्पेस स्टेशन इकट्ठा तो हम लॉन्च कर नहीं पाएंगे, दिस विल बी ह्यूमंगस। यहाँ पे आप देख पाओगे डॉकिंग करके ना, एक डॉकिंग यहाँ पर हो रखी है, एक डॉकिंग हमने यहाँ पर करी है, यहाँ पर बहुत बार डॉकिंग करके इंडिया खुद का स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में बनाएगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, चाइनीज स्पेस स्टेशन सभी इसी तरीके से बनते हैं। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि ये इंटरनेशनल डॉकिंग स्टैंडर्ड क्या होता है और ये भारतीय डॉकिंग स्टैंडर्ड क्या है, ये मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ।
अंतरिक्ष में डॉकिंग करना देखिए बहुत ही मुश्किल कार्य है। 1970 से ही आप देख लीजिए कई कंट्रीज लगातार फेल हो चुकी है अंतरिक्ष में डॉकिंग करने से, और उसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। काफी बार एस्ट्रोनॉट्स की जान खतरे में भी आ जाती है। फॉर एग्जांपल इधर आप देख पाओगे 1974 का आर्टिकल है। उस वक्त यूएसएसआर के जो एस्ट्रोनॉट्स थे ये धरती पर वापस आ गए थे क्योंकि स्पेस डॉकिंग अंतरिक्ष में फेल कर गई थी। कई बार रशिया की स्पेस डॉकिंग फेल कर चुकी है, इवन यूएस की डॉकिंग फेल कर चुकी है। दिस इज नॉर्मल, क्योंकि आप अंतरिक्ष में जब आप दो बड़ी ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, छोटा सा माइन्यूट एरर भी इट कैन प्रूव डिजास्ट्रस। जो भी मैंने आपको एनिमेशन में दिखाया ना डॉकिंग, ये एक बहुत ज्यादा कठिन कार्य होता है। एक बार को आंखों को लगता है कि हाँ बहुत ही नेचुरल होगा, ये डॉक करना काफी इजी होगा, मगर कई बार ह्यूमन बीइंग्स इसमें फेल कर चुके हैं। और इसलिए 2010 में दुनिया ने बनाया इंटरनेशनल डॉकिंग सिस्टम स्टैंडर्ड। इसके अंदर देखिए दुनिया भर में कोई भी देश अगर डॉकिंग मैकेनिज्म खुद का बनाता है तो सर्टन मेजरमेंट, सर्टन तरीके से एक डायमीटर लेकर उसको अपना डॉकिंग बनाना होता है, ताकि कल को अगर कहीं भी किसी को डॉक करना हो, अगर मान लो इंडियन किसी सैटेलाइट को डॉक करना हो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में या फिर किसी और कंट्री के स्पेस स्टेशन में, तो वहां पर प्रॉब्लम ना आए। बेसिकली साइज में यूनिफॉर्मिटी इससे आ जाती है। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बता रहा हूं, भारत ने इंटरनेशनल डॉकिंग सिस्टम के अंडर कोशिश करी कि डॉकिंग टेक्नोलॉजी हम इंपोर्ट कर ले बाहर से, मगर उसमें हमको इतनी हेल्प मिली नहीं। कंट्रीज अपनी डॉकिंग टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करना चाहती नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया दुनिया के सिर्फ 3 देश हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है खुद की। तो इंडिया ने खुद का भारतीय डॉकिंग सिस्टम बनाया जो बिल्कुल इंटरनेशनल डॉकिंग स्टैंडर्ड पर बेस्ड है। तो इसका मतलब ये है इससे हमको मिलती है फ्लेक्सिबिलिटी। कल को अगर हम किसी और कंट्री के साथ कोऑपरेट करना चाहें या फिर कोई मान लीजिए कोई बड़ा प्लान बनता है जिससे हम मर्ज भी करना चाहें स्पेस में सैटेलाइट्स या फिर कोई और बड़ी ऑब्जेक्ट, तो ये भी हम कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों इसरो स्पैडेक्स मिशन को ऐतिहासिक कह रहा है। और ये अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे देश भारत में ना इस मिशन के बारे में इतना एंथुजियाज्म है नहीं, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी हम डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं इसको डेवलप करने में बहुत समय लगा था और आज भी कई कंट्रीज इसको परफेक्ट नहीं कर पा रहे। तो आने वाले 10 से लेकर 11 दिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे। हमको पता लगेगा कि क्या इसरो इस टेक्नोलॉजी को परफेक्ट कर चुका है, क्या हम इंटरनेशनल डॉकिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अंतरिक्ष में डॉक कर सकते हैं। और इसकी जो वीडियो है ये मैं आपको बता दूं पूरी दुनिया में तहलका मचाएगी। तो मैं आप सबको कहूंगा देखिए जिज्ञासा रखिए इसरो क्या कर रहा है, सपोर्ट इसरो एंड होप कि आने वाले 10-11 दिन में हमको एक और अच्छी न्यूज़ सुनने को मिले। कुछ अपडेट्स आती हैं तो इससे रिलेटेड मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये ऐड कर रहा हूँ अभी इस टॉपिक के बारे में, वैसे मैं आपको और जानकारी दूंगा। नए साल में स्टडी IQ के ही अंडर मैं आपको एक नए चैनल पर दिखूंगा। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि अभी देखो स्टडी IQ में बहुत सारी वीडियोस अपलोड होती हैं और काफ़ी बार आपको मेरी वीडियोस ढूंढने में प्रॉब्लम भी आती है। तो स्टडी IQ के ही अंडर हम एक नया चैनल ओपन करेंगे जहां पे सिर्फ आपको मेरी वीडियोस मिलेगी, ताकि आप आराम से सभी वीडियोस देख पाए और सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आराम से मिलती रहे। फाइनली आप लोगों से यहाँ पे मैं एक सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि कौन सा देश है जो दुनिया की 14.3% ग्लोबल रेमिटेंसेस अकेला लेकर गया है 2024 में। रेमिटेंस होते हैं कि किसी कंट्री के वर्कर्स जो अपने देश से बाहर जाकर पैसा कमाकर वापस लाते हैं अपने कंट्री में। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि वो कौन सा अकेला देश है जिसने टोटल ग्लोबल रेमिटेंसेस का 14.3% अकेले ही ले लिया। ये हिस्टोरिक है, अपने आप में पहली बार हुआ है। दिस इज द हाईएस्ट एवर। बताइए किस कंट्री की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, चाइना, रशिया, इंडिया या फिर बांग्लादेश। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त वीडियो यार। इसरो ने ये जो एक मिशन किया है स्पेस मिशन के स्पेस स्टेशन जो बना रहे हैं ना, उसके अंदर आप देखें ना कि डॉकिंग करते हैं कि पहले अपना एक जो है वो मशीनरी भेजते हैं, उसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है। फिर उसके साथ उसके 1 अटेम्प्ट के अंदर ही हो गया। अगर थोड़ा सा भी स्पेस रह जाता है ना तो बहुत ज्यादा एक मिस्टेक हो जाती है और वो फिर वापस ही लेके आना पड़ता है, उसका कोई मतलब जुगाड़ नहीं होता है। तो उसको बिल्कुल एक जो है उसको लॉक कर देना होता है, फिर तीसरा बैठे हैं उसको लॉक कर देना होता है। इस तरह से एक स्पेस स्टेशन जो है उस कंट्री का जो है बन जाता है। ये बहुत मतलब कि खुशखबरी के वाली बात है। लेकिन इंडिया का मीडिया क्यों नहीं इस चीज को कवरेज कर रहा है, करना चाहिए, बहुत एप्रिशिएटेड बात है। और ऐसा बहुत सारे आपको पता है गिने चुने ही कंट्रीज जो है वो इसके अंदर शामिल, जैसे अमेरिका है, रशिया, चाइना है
और अब इंडिया है। अभी उनका कि जो उस मशीनरी के जो पार्ट्स हैं वो दूसरे कंट्री से लेना चाह रहा था, लेकिन कोई भी आपको पता है कि वो पार्ट्स वो शेयर करना पसंद नहीं करता था। मेड इन इंडिया होगा और पहले आने वाले तो 10 साल है वो हमारे लिए बहुत स्पेशल होंगे। खैर सो देखते हैं कि क्या होता है और अल्लाह करे वो पहले ही अटैक के अंदर जो है लॉक हो जाए, वरना आपको पता है इसके लिए सदियां लग जाती हैं और इसके लिए बजट भी बहुत ज्यादा 340 करोड़ की बात कर रहे थे, इसके मतलब लगभग बात कर रहे थे ना। बजट भी बहुत ज्यादा है और फिर अगर लॉक भी नहीं होता है, थोड़ा सा स्पेस रह जाता है, फिर बहुत ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होती है। खैर सो बेस्ट विशेस यार, आगे क्या होता है, अगर 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये न्यूज़ हमें जैसे मिलेगी तो हम उसको भी कवर करेंगे। तो बस ये यूट्यूब बहुत अच्छे से वैसे लड़कियों को ना इस तरह की चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, जितनी मुझे समझ लगी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, कोई गलती होगी तो दास्ते हो यार। क्या ऐसा आपको वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं मुझे कमेंट में लास्ट में बताइएगा। आप क्या ख्याल। अल्लाह हाफिज़।